नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल। इस वक्त हम लाइव मौजूद हैं काशीपुर की सैनिक कॉलोनी से, जहां पर जो कांग्रेस में प्रत्याशी संदीप सहगल वो पहुंचे और एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। वहीं मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी यहाँ पर संबोधित करने पहुंचे, यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है सुरागीला न्यूज चैनल के माध्यम से। पूरा कार्यक्रम जो है जनसभा का आपको दिखाने वाले हैं किस तरह का रहने वाला है। जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत है वो भी यहाँ पहुंचे हैं, जनता को संबोधित करने वाले हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है, जहां कांग्रेस में प्रत्याशी जनता को संबोधित कर रहे हैं। कैसे बदलेगा इस बात पर आप और हम बात करेंगे। सारे मुद्दे हमारे भाजपा के प्रत्याशी के पास समाप्त हो चुके, सारे मुद्दे समाप्त हो चुके। मैं जब बात करता हूँ विकास की तो वो बात करते हैं कटेंगे कटेंगे। मैं जब बात करता हूँ कि काशीपुर के टैक्स कैसे कम होंगे, तब वो बात करते हैं कि साहब वो तो आदमी हमारे धर्म में घुस गया, वो आदमी वहां पर चला गया। मैं करते हैं बीच में जब मैं बात करता हूँ काशीपुर का उत्थान कैसे होगा, तो वो बात करते हैं कि काशीपुर बर्बाद कैसे होगा। और बात कौन लोग करते हैं साथियों, माताओं, बात कौन करते हैं? जो 4 साल पहले राजनीति में आए और 3 पार्टियां बदल के अपने के बीच में बहरूपिया बन के घूम रहे हैं, वो सवाल करते हैं हमसे, वो लोग सवाल करते हैं हमसे। जो व्यक्ति 4 साल पहले राजनीति में आया हो और भारतीय जनता पार्टी के इस 1.5 लाख नगर निगम के वोटरों में, 1.5 लाख नगर निगम के वोटरों में, जहां पर वो उस भाजपा कार्यकर्ताओं में एक कार्यकर्ता भी भाजपा के पास ना हो, जो आदमी 4 साल पहले राजनीति में आए, 3 पार्टियां बदल कर आए और वो भाजपा का प्रत्याशी हो, और वो सवाल करता है हम विकास की बात करने वाले लोगों से, तो शर्म आनी चाहिए इस बात को। यदि वो व्यक्ति हमसे पूछे यदि अर्जुन भाई कि सच्चाई क्या है, तो उस व्यक्ति को पूछने का अधिकार नहीं है। जो व्यक्ति इस नगर निगम के 40 वार्डों में कहीं भी निवास न करता हो, आंटी कहीं भी निवास न करता हो, 40 वार्ड पूरे नगर निगम, 1.5 लाख की आबादी और इससे बाहर वो आदमी निवास करता हो, और वो बात करता हो कि मैं भाजपा का प्रत्याशी हूं, मेरे को केवल धर्म और जाति के नाम पर वोट दे दिया जाए, क्या ये उचित होगा? क्या ये उचित होगा? जिस पार्टी अपने सम्मानित कार्यकर्ताओं का जो सम्मान ना करती हो, जो अपने पार्टी के कार्यकर्ता का सम्मान ना करती हो, और जो व्यक्ति आपका ही ना हुआ वो आपका क्या होगा? जो व्यक्ति आम आदमी पार्टी का भी ना हुआ वो आपका ही क्या हो जाएगा? तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि इस बार काशीपुर में जो विकास होगा, काशीपुर में जो बात होगी वो मुद्दों की होगी। आपने 20 वर्ष तक आपने एक व्यक्ति को मौका दिया, उन्होंने कहा कि साहब डबल इंजन की सरकार दे दीजिए। काशीपुर की सम्मानित जनता ने, माताओं ने, बहनों ने, सम्मानित जनता ने उनको 4 इंजन की सरकार दी। पीएम साहब उनके, सीएम साहब उनके, मेयर साहिबा उनकी, अधिकतम पार्षद उनके, 4 इंजन की सरकार। और आज भी भाजपा का प्रत्याशी कहता घूम रहा है कि काशीपुर में हजारों समस्याएं हैं और मैं उन समस्याओं को दूर कर दूंगा। अरे भाई, आज से पहले किसके पास सरकार थी? क्या आपने और हमने जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो इस बात के लिए कर रहे थे कि तुम विकास मत करो? किसने रोका? ये 8 साल से पुल लटका हुआ है, क्या हमने रोक लिया? 7 साल बाद ये पुल बना, क्या हमने रोक लिया? पूरा शहर गंदगी से फटा पड़ा है, क्या हमने मना करा? भाई, आप ही की सरकार, आप ही मेयर, आप ही पार्षद, आप ही विधायक, रोका किसने? और आज भी आप अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि काशीपुर जन समस्याओं का शहर है, काशीपुर गंदगी का शहर है। भाजपा प्रत्याशी ये बात कहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि 5वीं बार फिर उनको मौका मिलना चाहिए? क्या मौका मिलना चाहिए? यदि इस बार मौका नहीं देना है आपको, तो आपको इस बार उठना होगा। 8 दिन मैं अपनी माताओं से, बहनों से निवेदन करूंगा
कि अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए इस बार आपको उठना होगा, इस बार आपको पार्टी से ऊपर उठकर वोट करना होगा, इस बार काशीपुर के लिए आपको जागना होगा, इस बार इस बर्बादी के काशीपुर को जिंदा करने के लिए आपको घरों से निकलना होगा। क्या आप लोग निकलने को तैयार हैं इस बार? क्या आप और हम चाहते हैं कि इस बार काशीपुर ऊपर उठे, इस बार काशीपुर का विकास हो, इस बार लड़ाई काशीपुर के विकास के लिए हो, इस बार लड़ाई काशीपुर के उत्थान के लिए हो, इस बार लड़ाई काशीपुर की गंदगी दूर करने के लिए हो, इस बार लड़ाई काशीपुर के टैक्सेस को कम करने के लिए हो, इस बार लड़ाई इस गंदे सड़े हुए शहर को स्वच्छ, सुंदर, सुव्यवस्थित बनाने के लिए काशीपुर की लड़ाई हो। क्या आप सब चाहते हैं ये? यदि आप सब ये चाहते हैं तो निश्चित रूप से काशीपुर में परिवर्तन होकर रहेगा। यदि आप सब ने ये ठान लिया। मेरे से कल एक भाजपा के बहुत मजबूत कार्यकर्ता ने कहा, नाम नहीं बता सकता, उन्होंने मेरे से कहा कि इस बार पहली बार मैं अपना वोट कांग्रेस पार्टी को दूंगा। पहली बार मैंने उनसे कहा, मेरे मन में जिज्ञासा हुई, मैंने उनसे कहा कि ऐसी क्या बात है कि जो आप इस बार कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे? उन्होंने कहा, जब मैंने आपका फेसबुक अकाउंट चेक करा तो पिछले 17-18 सालों से जो आपकी और आपके पूरे संगठन की पार्टी की जो लड़ाई लड़ रही थी, जो चल रही थी, जब पूरा शहर जल में डूब जाता है और हम नंगे पैर उतरकर सड़कों पर मैं निकल पड़ता हूं, तो मैं किसी व्यक्ति के लिए नहीं निकलता, किसी पार्टी के लिए नहीं निकलता। यदि जल भराव की समस्या दूर होगी तो वो काशीपुर की समस्या दूर होगी। ऐसा नहीं होगा कि उसमें कांग्रेस पार्टी की समस्या दूर होगी, किसी व्यक्ति की समस्या दूर नहीं होगी, किसी पार्टी की समस्या दूर नहीं होगी, किसी विशेष धर्म की समस्या दूर नहीं होगी। जो समस्या की लड़ाई है वो समाज की लड़ाई है, वो सामूहिक समाज की लड़ाई है। तो उन्होंने ये कहा कि जब आप पुल नहीं बन रहा था 7 साल तक अंकल विमल भाई साहब, और 24-24 घंटे हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए रात दिन चौराहे पर बैठे थे, तो वो लड़ाई काशीपुर का पुल बनाने के लिए थी, वो किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं थी। तो उन भाजपा के कार्यकर्ता ने कहा कि जब आपकी लड़ाई इस काशीपुर की जनता के लिए है तो ये चुनाव काशीपुर की जनता आपके लिए क्यों नहीं लड़ सकती? उन्होंने कहा, ये लड़ाई इस बार काशीपुर की जनता आपके लिए लड़ रही है और ये चुनाव एक पार्टी का नहीं है, पार्टी से ऊपर उठकर काशीपुर के विकास के लिए, एक व्यक्ति के लिए, व्यक्तित्व के लिए, जो सामने वाला हमारा प्रत्याशी है, एक मेरिट के आधार पर यह चुनाव होना चाहिए। एक मेरिट के आधार पर, यदि आप मेरिट की बात करेंगे, मैं भी ये चाहता हूं, आप सब यहाँ पर शिक्षित बैठे हैं, जब चुनाव की बात हो तो मेरिट की बात हो, मुद्दों की बात हो, विकास की बात हो, केवल विकास की बात हो। किसी तरीके से भय का वातावरण इस काशीपुर में ना रहे। एक कुशल, स्वस्थ, आपसी भाईचारे से मढ़ा हुआ, आपसी एकता के साथ, जहां पे हमारी बहनें सुरक्षित हो, हमारे भाइयों के रोजगार की बात हो, काशीपुर से गंदगी दूर करने की बात हो, ये बात इस चुनाव में होनी चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूं, क्योंकि आज मेरे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय रावत जी उपस्थित है, आप सब उनको सुनना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले करवद आपसे निवेदन करना चाहता हूं हाथ जोड़ के, ये 8 दिन आप लोग कम थोड़ा सा सोइए, कम धूप तापिए, कम मूंगफली खाइए थोड़ा सा, ये निवेदन करूंगा आपसे, क्योंकि ये 8 दिन जो है ये बड़े महत्वपूर्ण दिन है। ये 8 दिन बड़े महत्वपूर्ण दिन है। ये 8 दिन इस काशीपुर के भविष्य को बदलने के दिन है। ये काशीपुर के हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए 8 दिन है। ये 8 दिन केवल आप अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को दे दीजिए। 8 दिन के लिए अपने रिश्तेदारों के पास, अपने परिवार से मिलने वालों के पास, दोस्तों के पास जाइए और इस परिवर्तन की जो ये गंगा बह रही है, इस परिवर्तन की इस गंगा में आप अपने सब इष्ट मित्रों को डुबकी लगाने के लिए प्रेरित कीजिए। निश्चित रूप से जब इस विकास की गंगा में हम लोग डुबकी लगाएंगे तो आने वाला कल अब हम सबका उज्जवल होगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, समस्त मंचासीन से ये वादा करता हूँ, ईश्वर को साक्षी मान के, माँ चामुंडा देवी मैया सामने है,
उनको साक्षी मान के वादा करता हूं कि आपके जो ये महायज्ञ काशीपुर में चल रहा है उसकी जो आशीर्वाद की आहुति आप 23 तारीख को मेरे को देंगे, उस आहुति से और उस महायज्ञ से जो धुआं विकास का निकलेगा, उसके बाद आप सब आराम से सोइए। 5 साल आपका बेटा जागेगा, 5 साल आपका भाई जागेगा, लेकिन ये 8 दिन मेरे को दे दीजिए। 8 दिन मेरे लिए आप जाग जाइए। निश्चित रूप से आपके सामने एक नया काशीपुर, एक स्वच्छ काशीपुर, एक विकसित काशीपुर, एक सौंदर्यकरण से युक्त काशीपुर आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं, अपने आप से वादा करता हूं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। माँ चामुंडा मैया एक तरफ विराजमान, दूसरी तरफ माँ महिषासुर मर्दिनी और बीच में सड़ा हुआ गिरिताल जिसका आप एक चक्कर भी नहीं लगा सकते। कितना बड़ा दुर्भाग्य है ये। इसकी वजह केवल एक है बाबूजी, एक वजह है कि जब आप नेताओं को परमानेंट गद्दी पर बैठा देते हैं तो उनके अंदर विकास करने की इच्छा शक्ति समाप्त हो जाती है। उनको लगता है कि जनता बिना किसी बात के हमको वोट दे रही है। जब मेरे को मिले यूं तो मैं करूं क्यों। जब लगातार आप उनको वोट देते रहेंगे तो उनके अंदर काम करने की इच्छा शक्ति समाप्त हो जाएगी। आपका ये बेटा, ये भाई रात दिन संघर्षों से जूझ रहा है, इन समस्याओं को समझता है। एक बार यदि आपका आशीर्वाद मिला तो निश्चित रूप से इन समस्याओं का निराकरण होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। एक बार पुनः आप सबका, इतनी भारी मात्रा में आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, निश्चित रूप से ये माहौल अब बदल रहा है। निश्चित रूप से इस बार हम सब परिवर्तन चाहते हैं। अंत में 2 लाइनों से अपनी बात समाप्त करूंगा। किश्ती पर यदि आंच आ जाए या काशीपुर पर यदि आंच आ जाए तो मेरे हाथ कलम करवा दीजिए, तो मेरे हाथ कलम करवा दीजिए। लाओ मुझको पतवार दे दीजिए, मेरी जिम्मेदारी है। लाइए मुझको पतवार दे दीजिए, मेरी जिम्मेदारी है। एक बार निश्चित होकर ये पतवार अपने इस भाई के हाथों में सौंप दीजिए। कल एक नया सवेरा, एक नया काशीपुर, एक विकसित काशीपुर आपके समक्ष होगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय। जी आनंद का घर लिवा दियो। हेलो हेलो आपको सभी को प्रणाम। एक बार जोरदार ताली जी हाँ, बिल्कुल लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। वहीं एक गीत आपके बीच में प्रस्तुत किया जा रहा है, उसको आनंद लीजिए। लाइव तस्वीरें बिल्कुल इस वक्त आपके सामने है सैनिक कॉलोनी काशीपुर से। जरा माइक पकड़ाइएगा। हाँ माइक। ताली के साथ आइएगा और यही ताली जो आप बजाएंगे वो संदीप को मिलेगी। जरा इधर से थोड़ा सा हमें हेलो जरा हेलो 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 हेलो। जी हाँ, बिल्कुल लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं। तमाम जो कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता हैं आपके सामने, जैसा आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है सैनिक कॉलोनी काशीपुर से, जहाँ पर एक अब गीत प्रस्तुत किया जा रहा है, साथ ही साथ नृत्य जो उत्तराखंड पहाड़ी नृत्य है वो पेश किया जा रहा है। लाइव तस्वीरें बिल्कुल इस वक्त आपके सामने है, जहाँ सैनिक कॉलोनी काशीपुर में जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत है वो कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी के साथ जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं।
जी हाँ, बिल्कुल लाइव तस्वीर आपके सामने इस वक्त काशीपुर की सैनिक कॉलोनी से, जहाँ पर एक विशाल जनसभा जो है कांग्रेस सीमेंट प्रत्याशी मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा की जा रही है। वहीं एआईसीसी सदस्य अनुभव शर्मा जी हमारे बीच में जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस चुनाव को किस तरह से देखते हैं, क्या लगता है क्या होने जा रहा है इस बार। देखिए, काशीपुर एक चेंज की मांग कर रहा है और मुझे लगता है कि इस बार चेंज होकर रहेगा और ये काशीपुर के हित में होगा, विकास होगा काशीपुर का। क्या कहना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर इस बार जो है कांग्रेस मैदान में? देखिए, काशीपुर में जितने भी मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर फेल रही है, ना सफाई कर पाई है, ना शहर का विकास कर पाई है और मुझे लगता है कि काशीपुर की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होकर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हरीश जी हमारे बीच में जुड़ रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को किस तरह से देखते हैं, क्या होने जा रहा है इस चुनाव में? ये काशीपुर जो विकासशील शहर बना था, जिसे खुद मुख्यमंत्री भाजपा के जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, ये काशीपुर एक कछुआ बन के रह गया है। तो आज की पोजीशन इतनी खराब हो चुकी है, सड़कें नीचे गंदी और लोग चाहते हैं परिवर्तन हो और इस बार परिवर्तन अवश्य होगा। कैसा रिस्पांस मिल रहा है जनता से? जनता के बीच में चुनाव प्रचार लेकर जा रहे होंगे, जनता से कैसा रिस्पांस मिल रहा है? जनता का रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है और 100% सीट निकल रही है। हाँ बिल्कुल, और भी लोग हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जितेंद्र सरस्वती जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से इस चुनाव को देखते हैं, क्या होने जा रहा है, क्या लगता है? देखिए, ऐतिहासिक माहौल है, पूरे सभी वर्गों का समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है। इस बार निगम में कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम भारी मतों से जीतेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब ऐतिहासिक परिवर्तन होगा। 20 साल से काशी जनता दल जीत रही है और निश्चित रूप से व्यक्तित्व के रूप में वोटिंग हो रही है। पार्टी ने उठना संदेश है, भारी मतों से विजय हो रहा है। हाँ बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इस चुनाव को किस तरह से देखते हैं। विमल गुड़िया जी हमारे बीच में। सर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को? इस चुनाव को किस तरह से देखते हैं, क्या लगता है क्या होने जा रहा है? बदलाव की बाहर चल रही इस समय। संदीप साहब के पीछे समस्त समुदाय है, हर नौजवान हर बुजुर्ग उसके साथ है। उसका स्वभाव, उसका काम करने का तरीका सब चाहते हैं कि हमारा संदीप सहगल इस बार कांग्रेस की बागडोर संभाले, इस शहर की बागडोर संभाले। जी हाँ, उमा वात्सल्य जी हमारे बीच में जुड़ रही है। मैम, क्या कहना चाहेंगी, क्या लगता है इस चुनाव में क्या होने जा रहा है? चुनाव में क्या होने जा रहा है, आप पूछ रहे मेरे से। चुनाव में जो है संदीप और सिर्फ संदीप सहगल की जीत
अर्जित होने जा रही है। कांग्रेस कहीं से भी, बीजेपी कहीं से भी हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगी। विजयश्री होगी तो सिर्फ कांग्रेस की होगी, संदीप सहगल की होगी। क्या बिल्कुल मुक्ता सिंह जी हमारे बीच में जुड़ रही है। मैम क्या कहना चाहेंगी, इस चुनाव को कहाँ देखती है और बीजेपी को कहाँ देखती है? जीतने वाले बहुत पीछे हैं। इस समय संदीप सहगल का ग्राफ बहुत जल्दी, बहुत तेजी के साथ ऊपर उठ रहा है और 200% संदीप की जो जीत है वो निश्चय है। हाँ बिल्कुल, लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है जो हम आपको दिखा रहे हैं काशीपुर की सैनिक कॉलोनी से, जहाँ पर जो है पहाड़ी गाना जो है गाया जा रहा है, पहाड़ी गीत सुनाया जा रहा है, साथ ही साथ नृत्य भी प्रस्तुत किया जा रहा है। बिल्कुल लाइव तस्वीर आपके सामने है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यहाँ पहुंचे हैं। तमाम जो कांग्रेस के पदाधिकारी वो कार्यकर्ता है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। स्वयं जो काशीपुर से कांग्रेस समेत प्रत्याशी संदीप सहगल है वो भी मौके पर मौजूद है। लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल पर। क्या बिल्कुल लाइव तस्वीरें आपके सामने इस वक्त सैनिक कॉलोनी काशीपुर से मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगी। जहाँ जहाँ तक नजर जा रही है काफी भारी संख्या में लोग मौजूद है यहाँ पर, जो कि इंतजार कर रहे हैं जनसभा यहाँ पर जो होने जा रही है। जनसभा को संबोधित करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जो संदीप सहगल है वो ऑलरेडी संबोधित कर चुके हैं। आपसे बात करेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या होने जा रहा है इस चुनाव में, क्या लगता है? इस बार का चुनाव हर बार के चुनाव से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस बार ना कोई जाति धर्म पे सिर्फ विकास पे चुनाव हो रहा है। आज काशीपुर की जनता राजनीति को आज वो एक अच्छे व्यक्ति को चुनने जा रही है। विकास जो काशीपुर के लिए काम करेगा उसको चुनने जा रही है। वो संदीप सहगल को चुनेगी और इस शहर का विकास, क्षेत्र का विकास करवाने के लिए बड़ी बात है संदीप सहगल यहाँ की कायाकल्प करेंगे। ऐसा कांग्रेस का प्रतिनिधि उतारा कांग्रेस से, और आज जनता उनको बहुत उम्मीद और विश्वास से देख रही है। काशीपुर की जनता संदीप में अपना जीतने वाला प्रतिनिधि देख रही है। जीतेंगे संदीप सहगल, अवश्य जीतेंगे। बिल्कुल, और भी लोगों से बात करेंगे हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कहना चाहेंगे, इस चुनाव में क्या होने जा रहा है, इस चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है और आज की तारीख में संदीप कम से कम 20,000 वोटों से जीत रहा है और मैं ये समझता हूँ कि संदीप बहुत आगे है और ये सीट निश्चित संदीप को मेयर काशीपुर जो है जनता संदीप को मेयर बनाने जा रही है। यहाँ बिल्कुल लाइव तस्वीरें सब आपके सामने है। संदीप सहगल जी से भी बात करेंगे। यहाँ बिल्कुल सचिन नाटक जी हमारे बीच में जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर, आज जो जनसभा यहाँ पर रखी गई है, भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे सारा पर्वतीय समाज आज संदीप भाई के साथ है। जो पर्वतीय समाज बीजेपी को वोट देता था वो आज संदीप सहगल जी के साथ है। चुनाव में क्या होने जा रहा है, क्या लगता है? चुनाव संदीप सहगल जी के पक्ष में हो चुका है। यहाँ बिल्कुल लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है काशीपुर की सैनिक कॉलोनी से, जहाँ पर विशाल जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, चाहे वो कांग्रेस के पदाधिकारियों की बात करें, कार्यकर्ताओं की बात करें, सभी लोग यहाँ पर मौजूद है। लाइव तस्वीर आपके सामने है।
जी हाँ, बिल्कुल आप देख सकते हैं पहाड़ी गीत पे थिरकने के लिए स्वयं हरदा भी स्टेज पर खड़े हो चुके हैं। लाइव तस्वीरें आपके सामने इस वक्त सुरागीला न्यूज चैनल के माध्यम से सैनिक कॉलोनी से सब पहाड़ी गाने पे थिरकते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। चाहे बात करें जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हो उनकी, या बात करें जो कांग्रेस में प्रत्याशी संदीप सहगल हो या उनकी धर्मपत्नी हो, सभी पहाड़ी गाने का आनंद लेते और थिरकते नजर आ रहे हैं। यहाँ बिल्कुल लाइव तस्वीरें सब आपके सामने यहाँ बिल्कुल पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी हमारे बीच में, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आज यहाँ पहुंचे हैं कैसा लग रहा है। सर बात करें, आज आप काशीपुर पहुंचे हैं, यहाँ का माहौल देख के क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है? उत्साह है लोगों में और संदीप सहगल और उनकी टीम को लोग भारी बहुमत से जिताना बड़ा बहुत। जनता आपको लाइव देख रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत आभारी हूँ, लोग परिवर्तन चाह रहे हैं और सहगल को लाना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, और भी लोग यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। लाइव तस्वीरें बिल्कुल इस वक्त आपके सामने है काशीपुर की सैनिक कॉलोनी से। काशीपुर कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन जी भी हमारे बीच में जुड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, आज ये हमारे पर्वतीय समाज के और इस पर्वतीय समाज में सभी लोग यहाँ पर भाई एडवोकेट संदीप सहगल जी को भारी मतों से जिताने का संकल्प कर रहे हैं। यहाँ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हरीश रावत जी यहाँ मौजूद है और आज ये ठान लिया है कि सबकी सेवा सबका प्यार, अब की बार संदीप सहगल, अब की बार। हाँ बिल्कुल, लाइव तस्वीरें आपके सामने है, स्वयं जो प्रत्याशी है उनसे भी बात करेंगे। अर्पित मेहरोत्रा जी से पहले बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है। सर क्या कहना चाहेंगे, आज इस तरह का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्या लगता है चुनाव में क्या होने जा रहा है? 100% कांग्रेस के पास सीट आ रही है। देखिए, पर्वतीय क्षेत्र में जो हमें सपोर्ट मिल रहा है, इससे ज्यादा मेरे ख्याल से ये जनता बताएगी। मैं नहीं बताने का हकदार हूँ कि इस बार कांग्रेस की सीट मेरे प्रत्याशी श्री संदीप सहगल बन के 100% आ रहे हैं। धन्यवाद। जी हाँ बिल्कुल, लाइव तस्वीरें आपके सामने इस वक्त आपको दिखा रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल के माध्यम से। इस तरह का पूरा कार्यक्रम जो जनसभा है यहाँ पर रखी गई है काशीपुर के सैनिक कॉलोनी में। लाइव तस्वीरें आपके सामने इस वक्त। आप लोग शांतिपूर्वक। हरीश रावत जी से मेरा निवेदन है कि
संदीप सहगल जी के लिए और इस काशीपुर की जनता को आप हमारे प्रत्याशियों को आशीर्वाद दें। हमारे पार्षद प्रत्याशी हमारी नगर कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष मुशर्रफ भाई, हमारी कांग्रेस के नेता भाई मनोज जोशी जी, आप सबके बहुत बहुत प्यारे, बहुत चहेती और बड़ी आशा और उमंग के साथ कांग्रेस ने जिनको उम्मीदवार बनाया है भाई संदीप सहगल, हमारे सभी सम्मानित पार्षदगण, यहाँ पे मुक्ता सर जी, अरुण चौहान जी, NC बाबा जी, शिवम शर्मा है, जी हाँ, बिल्कुल लाइव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है, जहां पर जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हैं वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। लाइव तस्वीरें आपके सामने है सैनिक कॉलोनी काशीपुर से। जगत सिंह रावत जी, समेंद्र बिष्ट जी, गोपाल सिंह रावत जी, PS रावत जी, PS नेगी जी, मनोज रावत जी, जगदीश डंगवाल जी, अरविंद रावत जी, चौधरी रौतेला जी, कुबेर ठाकुर जी, MS रावत जी, कैप्टन सुल्तान सिंह नेगी, गुलदार नगर दयाल सिंह जी, रविंद्र बिष्ट जी, कैप्टन नैन सिंह जी, दयाल सिंह नौटियाल जी, गुरदयाल सिंह, चंद्रबाग शाह जी, साथी उमेश जोशी जी, लवदीप सिंह जी, जितेंद्र सरस्वती जी, वसीम अकरम जी, तरुण लोहनी जी, जय सिंह गौतम जी, महेंद्र जी, हरीश कुमार एडवोकेट जी, विमल गुड़िया जी, चंद्रभूषण डोभाल जी, विनोद बादशाली जी, अरुण बादशाली जी, उमा बादशाली जी, अरुण चौहान जी, राहुल जी, संजय रावल जी, प्रीत जी, अक्रम भाई भी आए हैं हमारे, प्रदीप जोशी जी हैं, शुभम उपाध्याय जी, मंसूर अली जी, दया शंकर जी, सभी हमारे काशीपुर के सम्मानित बुजुर्गों, बहनों और भाइयों, आप सबको यहाँ दोनों हमारे काशीपुर के लोग भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जो मेरे मेहता तुर्बक से वहां जितने हमारे भूली भूलिया बाडा बॉडी दाना सयाना चित्रकुले सब लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ और आप सबको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं और नए वर्ष और गणतंत्र दिवस की भी बहुत शुभकामनाएं। आप सबसे याचना करने आया हूँ, प्रार्थना करने आया हूँ और अभी मैं संदीप को सुन रहा था, इन्होंने आप सबको बताया कि क्यों मैं मेयर बनना चाहता हूँ और मेयर बन करके क्या मेरी कल्पना है काशीपुर के विषय में मैं क्या करूँ। तो इनकी बातें सुन करके जो इन्होंने अपना एजेंडा आप सबके सामने रखा तो मेरा दिल उछाले मार रहा, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मुझे बहुत उत्साह मिला और बहुत बहुत बधाई आपकी सोच के लिए, आपकी आगे की योजनाओं के लिए। हम बहुत शुभकामनाएं देते हैं आपको जो है, और बल्कि मैं अपने मन में सोच रहा था, यहाँ मेरे कई पुराने साथी हैं, ये विनोद बादशाली जी हैं, केसी बाबा भी हमारे पुराने साथी हैं, इन लोगों ने मुझे अकल ही नहीं सिखाई, नहीं तो
मैं जानता कि काशीपुर में भविष्य में ऐसा मेयर होने जा रहा है तो मैं भी एक जमीन का टुकड़ा यही ले लेता। अब हमारे हर गांव के सब लोग तो इधर आ गए तो इनके साथ मैं भी इधर ही आ जाता जो है। अब इन्होंने ये विनोद भाई है ना इधर, उमा जी दिखाई दे रही विनोद भाई, तो इन लोगों ने अकल ही नहीं सिखाई मुझको जो है। तो आज ये पहली बार मैं काशीपुर में विकास के एजेंडे पर लोग सोच रहे हैं और ताली बजा रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है तो बहुत अच्छा। मैंने ये पहली बार इससे कहा कि लंबे अंतराल के बाद जब यहाँ का प्रतिनिधित्व नारायण दत्त तिवारी जी करते थे, यहाँ की बात कर गुड़िया जी थे, सतेन गुड़िया जी, उस समय यहाँ विकास की बातें होती। आज एक लंबा अंतराल, एक लंबा समय निकल गया जिसमें यहाँ विकास की बातें नहीं और सब बातें। और मैं जानता हूं कांग्रेस को चिंता करने की जरूरत नहीं, कांग्रेस के लोगों को बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं। जब मुझसे लोग कहते हैं कि साहब कांग्रेस कब आएगी, मैंने कहा जिस दिन लोग विकास के विषय में सोचना शुरू करते हैं, जिस दिन हमारे भाई बहन अपने लिए वोट डालें, अपने मुद्दे पर वोट डालें, अपने घर पड़ोस के मुद्दे पर वोट डालें, अपने मोहल्ले के मुद्दे पर वोट डालें, अपने शहर और गांव के मुद्दे पर वोट डालेंगे तो उस दिन लोगों को कांग्रेस दिखाई देगी और कांग्रेस उस दिन कांग्रेस की वापसी शुरू होगी। और मुझे आप सबकी कृपा से इधर बहुत लंबा इधर उधर कई जगह जाना पड़ा मीटिंगों में, जिसमें हरिद्वार से लेकर के टिहरी तक के एक परिवर्तन लोगों के ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड इन नगर निकायों के चुनावों में परिवर्तन के लिए वोट देने जा रहा है, एक बदलाव ला रहा है। लोगों ने सत्तारूढ़ दल को इतना वोट दे दिया, इतना वोट दे दिया। अभी पार्लियामेंट चुनाव हुआ, इस पार्लियामेंट के चुनाव में लोगों ने भाजपा के उम्मीदवारों को इतना वोट दे दिया कि इतना लंबा समय बीत गया है, अब भी भाजपा के जीते हुए उम्मीदवारों की समझ में ये आ ही नहीं रहा है कि इतना वोट उनको कहां से, इतना वोट, उतना ही वोट आपने विधानसभा के चुनाव में दे दिया। हम खुद चुनाव हार गए, लेकिन उनकी पार्टी को आपने विशाल बहुमत दे दिया। आपको याद होगा रामायण में एक पात्र का जिक्र है जो बहुत जिसको खिला देते थे तो वो 6 महीने सोया रहे। अब भाजपा को आपने इतना खिला दिया है, ये लगातार मुद्दों पर सो ही रह रही है, ये जग ही नहीं रही है। अब इसको जगाने के लिए जगरिया चाहिए, और वो जगरिया केवल कांग्रेस हो सकती है, विपक्ष कोई और। यदि उत्तराखंड ये समझता है कि उनके कुछ मुद्दे हैं, उनके कुछ सवाल हैं, उनकी कुछ अपनी दिक्कतें हैं, मुसीबतें हैं उनके अपने, तो फिर उत्तराखंड को इस समय कांग्रेस के साथ खड़ा होना चाहिए। नगर निकायों के चुनाव में, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिकाएं हो, नगर पंचायत हो, इनमें कांग्रेस और कांग्रेस की सोच रखने वाले, कांग्रेस की समझ रखने वाले लोगों को जिता, उनको विजयी, जो कांग्रेस को शक्ति दी, जो कांग्रेस के तिरंगे को हाथ में लेकर के चल सकते। आज तो आप देख रहे हैं कि कितनी अजीब सी बात हो रही है। अब तो ऐसा कहने का दुस्साहस लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत 1947 में आजादी नहीं हुआ। जो आप 15 अगस्त मनाते हैं, जो आप तिरंगा लेकर के प्रभात फेरियां करते हैं, आज तो आपको ये घुट्टी पिलाने की कोशिश हो रही है
कि भारत के लोगों, ये 15 अगस्त धोखा है, ये आजादी धोखा है, और ये हिंदुस्तान तो आजाद हुआ ही नहीं, ये तो आजाद तब हुआ जब हम सत्ता में आए, जब भाजपा सत्ता में आई, ये दिलाने की तो आज ऐसे समय में जब देश के सारे सवालात, हमारे आजादी के मूल्य और मान्यताएं, हमारा संविधान,